जो स्टोरी है ना, आप ही के जैसे एक बालक की है सर। जो स्टोरी है वो किसकी है सर? आप ही के जैसे एक स्टूडेंट की है। सिंपल स्टूडेंट लाइक यू। थोड़ी सी जर्नी बता देता हूँ स्टूडेंट की, है ना, थोड़ी सी जर्नी बता देता हूँ स्टूडेंट की। ये स्टूडेंट जो है ना, ये स्टूडेंट जो है वो अपनी लाइफ में क्लास 6 तक टॉपर्स में से एक था। टॉपर्स का मतलब क्या होता है? 1 2 3, मतलब क्लास 6 तक भी नहीं, क्लास 5 तक, क्लास 5 तक टॉपर था सर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार कहानी है और तुम इससे रिलेट कर सकते हो। और बहुत मतलब टीचर्स डे के लिए मैं बस कहानी सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनना कि व्हाट अ टीचर कैन डू, व्हाट अ टीचर कैन डू इन योर लाइफ, है ना। हाँ, तो टॉपर था भाई, 1 2 3 पोजीशन पे रहता था। 6 स्टैंडर्ड की बात है। 6 स्टैंडर्ड में मार्क्स आए 587 आउट ऑफ 600। और रैंक कितनी होगी बताओ? 587 आउट ऑफ 600 में रैंक कितनी होगी बताओ? बोलो 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 बोलो। कोई बात नहीं, अगर आपको स्टोरी नहीं सुनना तो यू कैन लीव, इट्स ओके, नो इशू। मैं छोटा बच्चा थोड़ी यार तुम पे गुस्सा करूंगा। तुम पे क्यों गुस्सा करना? तुम अभी यू आर जस्ट लिटिल किड्स, अभी तुम समझोगे, चीजों को समझोगे तो तुम बोलो यार मास्टर तो 5 साल पहले ही सही कह रहा था, सुन लेते तो शायद आज कुछ हो जाता। बात नहीं बेटा, वक्त हर चीज याद दिलाता है, अच्छी बुरी सब कुछ, है ना। हाँ, तो इतने में रैंक आई 6, इतने में रैंक आई 6, मतलब। और जो स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में रैंकिंग होती थी नंबर के हिसाब से, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं था। इतने में रैंक आई 6, सोचो, मतलब जो फर्स्ट था उसके मार्क्स थे 600, जो सेकंड था उसके मार्क्स थे 599, जो थर्ड था उसके मार्क्स थे 598, जो फोर्थ था उसके मार्क्स थे 597, जो फिफ्थ था उसके मार्क्स थे 588, मतलब यहाँ पे गैप था 9 नंबर का। और जो सिक्स्थ बच्चा आया उसके मार्क्स थे 587। फिर डीमोरलाइज हो गया, बोला इतना कम नंबर यार, इतने कम नंबर, इतने नंबर में भी इतना रैंक, तो पढ़ाई लिखाई बंद कर दी। 7th स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ने में 2 साल पहले बहुत अच्छा था, 7th स्टैंडर्ड में आके उसके मार्क्स जो है ना वो आने लगे 80% के आसपास। और मैथ्स में डब्बा गोल, मैथ्स में, साइंस में ऑलमोस्ट फेल होने के कगार पे। 8वीं क्लास में बोर्ड एग्जाम हुआ, 8वीं क्लास में बोर्ड एग्जाम हुआ। उसके टोटल मार्क्स आए, टोटल मार्क्स परसेंटेज में, क्योंकि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ बोर्ड एग्जाम होता था, इसके टोटल मार्क्स आए करीब बोर्ड एग्जाम में 70% के आसपास। टॉपर जो था, इसी का दोस्त यहाँ पे, इसी का दोस्त यहाँ पे जो टॉपर था, उसके मार्क्स बन रहे थे 97% और यहाँ मार्क्स आए 70%। यहाँ पे मार्क्स आए 70%, ठीक है। 8वीं क्लास में बर्बाद हो चुका बच्चा, खत्म। सोशल साइंस में मार्क्स आए पता है कितने? एसएसटी में नंबर आए कितने थे, होंगे उसके लगभग 52 मार्क्स। फिर बच्चा जाता है 9th स्टैंडर्ड में और लोग कहते हैं 9वीं क्लास से एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है। लोग कहते हैं 9वीं क्लास से एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है, 9वीं क्लास से एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है। 9वीं क्लास में बच्चे ने क्या किया, 2 जगह पढ़ना चालू कर दिया, ट्यूशन, होम ट्यूशन जाके, मतलब घर जाके पढ़ता था, ट्यूशन। एक टीचर से साइंस पढ़ा, एक टीचर से मैथमेटिक्स, और ऑल्टरनेट डेज पे। और इन दोनों टीचर का इतना भयंकर कंट्रीब्यूशन रहा ना भाई, इन दोनों टीचर का इतना भयंकर कंट्रीब्यूशन रहा ना कि जिस स्टूडेंट की कहानी सुना रहा हूं वो आज तुम्हारे सामने खड़ा होकर फिजिक्स वाला जैसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है। आपको पता है कि फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना भी इजी नहीं है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू देते हैं, कुछ लोगों का आता है। और ये जो स्टूडेंट ऐसा था जिसका ग्राफ ऐसे गया और एकदम डूब चुका था सर, क्योंकि फिर एक बार पढ़ाई से मन टूट जाता तो टूट ही जाता सर, फिर वापस लगाना बहुत मुश्किल है, फिर वापस लगाना बहुत मुश्किल है दोस्त। एक बार रिश्ता टूट गया ना सर, गर्लफ्रेंड थोड़ी है कि यार बात करने में बहुत इंटरेस्ट लगेगा, नहीं मजा आता यार, ये चीजें करने में मजा नहीं आता, है ना। तो ये 2 टीचर, मैं उनका नाम भी लूंगा, ये 2 टीचर ऐसे मिले ना भाई, मैं मतलब आप कहते होगे सर जादू नहीं होता है, नहीं होता सर, ये है वो है, मैं कहता हूँ जिंदगी बदलती है दोस्त, लोग बदलते हैं, जिंदगी, टीचर्स जिंदगी बदलते हैं। देयर आर टीचर्स हु चेंज लाइफ टोटली। मैं बता रहा हूँ 70% जिसके 8वीं में आ रहे फेल होने के कगार पे, वो क्या कर लेगा आगे जिंदगी में? 10वीं में 50% लाएगा, फिर बोलेगा अच्छा
आर्ट्स से, मतलब ये आर्ट्स में ऐसा नहीं कर रहा, कहीं से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर किसी बैंक में लोन बांटते फिरेंगे, भैया लोन ले लीजिएगा, सर लोन चाहिए क्या। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि 2 लोग मिले मुझे, एक मैथमेटिक्स के टीचर, एक साइंस के टीचर। मैं ना कई बार ना नाम लेने से घबराता, और मैं बोलो ये सब छोड़ो, मतलब ये तो इस कंडीशन से निकल के इस बच्चे ने दूसरे बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि जानता है टीचर क्या कर सकता है, व्हाट अ टीचर कैन डू फॉर एनीवन। मिरेकल हैपेंस दोस्त, होते हैं भाई, टीचर कर सकते हैं, बस तुम्हें मानना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ दे देना पड़ेगा। और कल को तुम अगर किसी भी आईटी में चले गए ना, तो इस बच्चे के पढ़ाए हुए स्टूडेंट तुम्हें हर आईटी में मिल जाएंगे, टॉप हर आईटी के हर ब्रांच में मिलेंगे। कभी रैगिंग हो तो मैसेज कर देना कि सर रैगिंग हो रही है, कोई है तो प्लीज बचा लीजिए, बचा लूंगा। और मैं नाम लेने से बहुत डरता था पहले, कि नाम लूंगा तो बाकी टीचर्स को बुरा लगेगा, यार मेरे को क्यों नहीं कहा, उन्हीं को क्यों कहा। अरे सारे टीचर मुझे बहुत अच्छे मिले, पर होता है ना लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स ऑफ। अबे मैं मैथ्स करने से डरता था भाई, मैं बता रहा हूँ 8वीं बोर्ड के पेपर में मेरे से पूछा कि एक बॉल, एक स्फेयर लेंगे, है ना, एक स्फेयर लेंगे, इसको मेल्ट करेंगे, और इसका मान लो ऐसे एग्जांपल दे रहे, डायमीटर है इसका, या इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का कितने बॉल बनेंगे। मैं कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के आया हूं दोस्त इसमें, सोचो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी ना यार, समझ मजा ही नहीं आ रहा था 8वीं क्लास तक। मैं कर्व्ड सरफेस एरिया लगा रहा हूं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू n इंटू इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। सोचो ना तुम, बस बताओ ऐसा। लेकिन ये 2 लोग साइंस के जो टीचर मिले, वो मेरे रिलेटिव, मतलब रिलेटिव भी, बहुत फैमिली फ्रेंड टाइप के थे, है ना। और एक स्कूल है झारखंड के जामाडोबा इलाके में, जामाडोबा इलाका जीतपुर करके इलाका है झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे एक स्कूल है, उसके प्रिंसिपल, क्योंकि हमारे फास्ट फ्रेंड थे, तो मेरी रूटीन कैसी होती थी, तुम रूटीन सुनोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ, वॉल्यूम निकालेंगे ना यार, तुम रूटीन सुनोगे तो पागल हो जाओगे। मैं स्कूल से आता था 2 बजे स्कूल से आता था, 2 बजे स्कूल से आने के बाद एक दिन ट्यूशन यहाँ होता था, फिर यहाँ हर दिन जाता था। तो मैथ्स वाला ट्यूशन मेरा ऐसा होता था 3 से 5, फिर 5 बजे घर आता था, खाना खाता था, जो मिल गया, चाय खा लिया, दूध रोटी खा ली, कुछ भी खा लिया, जो मिल गया, एक समोसा खा लिया, खुश हो गया। और खाना खाने के बाद मैं 6:30 बजे निकल जाता था अंकल के घर। साइंस वाले टीचर थे, उनको अंकल कहता था, और इनको तो सर कहता था। अंकल के घर निकल जाता था, और मैं 10:30 बजे आता था भाई। मेरे घर वाले कुछ नहीं कहते थे। मैं बता रहा हूं, मैंने वहां बैठ के 9th स्टैंडर्ड का बच्चा जो कुछ नहीं कर पा रहा था, फेल हो रहा था सर, जिसको बेंच के ऊपर खड़ा किया जाता था कि तुम तो अच्छे स्टूडेंट थे, तुम भी गए बर्बाद, वो सर HC वर्मा लगाता था 11वें स्टैंडर्ड की, क्योंकि टीचर ऐसा मिला था। मतलब ऑसम यार, ऑसम। मैं 11वीं क्लास की भी HC वर्मा के, मतलब बहुत सारे तो नहीं करता था, पर कुछ सवाल लगा लेता था आउट ऑफ इंटरेस्ट कि अंकल आप तो प्रिंसिपल हो, आपको तो बुक मिलती है, तो दो ना एक लगा लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री दो। वहीं बैठ के लगाता था, तो पूरे टाइम वहीं साइंस पढ़ता था, पूरे टाइम, और इनके पास मैथ्स पढ़ता था, और भयंकर पढ़ना चालू किया। उसके बाद 9th स्टैंडर्ड पूरे साल एक भी नंबर नहीं कटे मैथ्स में। बायोलॉजी की वजह से साइंस में 1-2 नंबर कट जाते थे, बायोलॉजी की वजह से साइंस में 1-2 नंबर कट जाते थे, और मैथ्स में एक भी नंबर नहीं कटे, 10वीं में एक भी नंबर नहीं कटे। और ये 2 टीचर, एक तो मैंने बताया अंकल, जिनका नाम भी मैं मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि लाइफ बदली है यार, किसी इंसान ने मेरी लाइफ बदली है मेरे लिए। और क्या, मैं खत्म था यार, मेरा करियर खत्म था, कुछ नहीं करता। और आज मुझे लगता है इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड, है ना, बच्चों में सबसे ट्रस्टेड और सबसे डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म टू गेट इन, कि वन ऑफ द मोस्ट, क्या बोलते हैं, प्रीमियम, या वन ऑफ द आउट बैचेस मैं खड़ा होकर तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अपनी वजह से नहीं, इनकी वजह से। तो हैट्स ऑफ टू दीस 2 टीचर्स इन माय लाइफ। आपके लाइफ में भी होंगे। HC वर्मा 9th की भी आती है, 9th वाली और 11th वाली दोनों की बात कर रहा हूं। 9th वाली तो बड़े आराम से लगा लेता है, और फिर 10th में मैंने बताया 10 CGPA, फिर इंडिया में नहीं हुआ, फिर एक फेलियर आया। आता है जिंदगी में फेलियर यार, तुम भगवान थोड़ी होगे, तुम अपना ग्राफ खुद लिखोगे, नहीं लिख सकते, यू विल फेल। इंडिया कभी मैच जीती है तो हारेगी भी, तुम लाइफ में जीते हो तो हारोगे भी। बट फेलियर जो है ना, तुम्हें बहुत प्यारी चीज सिखाता है कि बेटा हवा में नहीं उड़ते, कभी जमीन पर रहते हैं, और बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। तो सबके साथ अच्छे से रहो, मेहनत करते रहो, अरे रज के मेहनत करो यार, देखेंगे जो होगा।
समझ में आई बात क्या? तो ये 2 टीचर्स की बात करूं तो मैं नाम लेना चाहूंगा यार, है ना, क्योंकि आई रियली रिस्पेक्ट दीज 2 पीपल। साइंस के सर, मैं नाम ले देता हूँ, लिखता नहीं हूं। इनका नाम है रेस्पेक्टेड अजीत कुमार सिन्हा। एक स्कूल जीतपुर में, मेरे घर के पास, जीतपुर एकेडमी, उसके प्रिंसिपल, हैट्स ऑफ सर। दूसरा मैथमेटिक्स के सर, मेरे स्कूल में ही पढ़ाते थे पर मेरे सेक्शन में नहीं पढ़ाते थे। इनका नाम है एम साहू सर, है ना, रेस्पेक्टेड एम साहू सर, मनोरंजन साहू। लव द मैन यार। इनका इनका बेटा खुद, साहू सर का लड़का खुद अभी आईटी बीएचयू में पढ़ रहा है ना, खुद इनका लड़का आज आईटी बीएचयू में पढ़ रहा है सर। लव दीज 2 पीपल। मैं रो दूंगा भाई टीचर की बात बता यार, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी जिंदगी खत्म थी यार, मैं किसी से हाथ मिला के बात नहीं कर सकता था। और टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर ओनली बिकॉज ऑफ दिस 2 टीचर्स। तो चलो आज की क्लास पे एंड करते हैं। पपलू भैया को नमस्ते ऐसे ही कर देते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते पपलू भैया की, है ना, बहुत बातें कर ली पपलू भैया। दे दूंगा मैं